अब मैं संविधान नहीं लिखूंगा, अब मैं सपना लिखूंगा। एक ऐसा सपना जो भारत के हर गरीब, मजदूर, दलित और कमजोर की आंखों में रोशनी भर देगा। चाहे इसके लिए मुझे और हजार अपमान सहने पड़े, पर मैं लिखूंगा। संविधान नहीं, क्रांति लिखूंगा। भारत का संविधान अपने हाथ में थामते हैं तो क्या हम केवल शब्दों से भरी एक किताब देखते हैं? क्या कभी सोचा है इस किताब की स्याही में सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि किसी की टूटी हुई रातें हैं, किसी की सूनी आंखें हैं और हर पन्ने पर किसी के रोके गए आंसुओं की चुप्पी छपी हुई है। हमने उसे कानून कहा, पर वह किसी का अधूरा सपना था। हमने उसे संविधान कहा, पर वह किसी की रातों की भूख, अकेलापन और भीतर से टूटे हुए एक इंसान गवाह था। वह इंसान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभी कहते हैं बाबा साहब ने संविधान बनाया, पर क्या सच में इतना ही है? नहीं, उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने एक सपना लिखा। एक ऐसा सपना जो 40 करोड़ दबे कुचले, अपमानित, भूखे, नंगे, बेघर और तिरस्कृत लोगों ने अपनी आंखों में पाला था। एक ऐसा सपना जिसे देखने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। बाबा साहब अकेले थे, क्योंकि उनके साथ न सत्ता थी, न ही समाज का सम्मान, न ही वो समर्थन जो एक संविधान निर्माता को मिलना चाहिए था। पर उनके पास था एक टूटा हुआ मन, एक डगमगाती सांस और वो सपने जिन्हें ना तो कोई सभा देख पा रही थी, न ही कोई सत्ता। बाबा साहब जानते थे संविधान बनाना आसान नहीं होगा। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, एक अधूरी क्रांति थी जिसे पूरा करने के लिए उन्हें हर रात भूखा सोना था, हर रोज सभा में अपमानित होना था, हर पंक्ति लिखते हुए आंसुओं को रोकना था। और जब सब सोते थे तब बाबा साहब संविधान लिखते थे। उनकी कलम की स्याही में सिर्फ शब्द नहीं, उनके सूखे आंसुओं का पानी मिला हुआ था। आज जब कोई इस किताब को देखता है तो उसके लिए यह केवल एक पुस्तक है, पर जो महसूस करना चाहे वो पाएगा कि हर पन्ना किसी बेवस आत्मा की चीख है, हर अनुच्छेद किसी भूखे बच्चे की पुकार है, हर धारा किसी बेवस मां का आंचल है, हर पंक्ति एक दलित की टूटी हुई हड्डी से निकली आवाज है। यह सिर्फ संविधान नहीं, यह बाबा साहेब का खून, उनका पसीना और उनके आंसू हैं। आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो किताब में कम पर बाबा साहब की आंखों में ज्यादा लिखी हुई है, जो संविधान के काले शब्दों से नहीं बल्कि लाल आंसुओं से लिखी गई है। साल था 1947। पूरा भारत झूम रहा था। गली गली, गांव गांव, चौपालों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वंदे मातरम। हम आजाद हो गए। लोग नाच रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे, मंदिरों में घंटे बज रहे थे, मस्जिदों में आजान गूंज रही थी। किसी के हाथ में तिरंगा था तो कोई बच्चों को गोद में उठाकर कह रहा था, बेटा अब हम गुलाम नहीं रहे। लेकिन इस भीड़ के बीच में एक चेहरा था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। एक चेहरा था जिनकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, जिसके मन में आजादी का जश्न नहीं बल्कि एक सवाल था। वो चेहरा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनकी आंखों में जश्न नहीं था,
क्योंकि उन्होंने साफ देख लिया था, भारत सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ है, लेकिन जातियों की जंजीरें अभी भी कसी हुई हैं। अभी भी उनके समाज का बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो मास्टर अलग बैठाएगा। अभी भी प्यास लगने पर कोई कुएं से पानी नहीं भरने देगा। अभी भी मंदिर के दरवाजे उसी तरह बंद हैं। अभी भी अछूत शब्द हवा में गूंज रहा है। अभी भी सड़क पर चलते हुए लोगों की नजरें उनकी कौम को इंसान नहीं समझती। और बाबा साहेब ने मन ही मन में कहा, आज जो जश्न मना रहे हैं उन्हें नहीं पता कि आधा भारत आज भी गुलाम है। आजादी आई है पर बराबरी नहीं। उस दिन जब सारे भारत में दिए जल रहे थे, बाबा साहेब अकेले अपनी किताबों में सिर झुकाए बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में हम आजाद हो गए या फिर बस सत्ता बदली है? क्योंकि समाज अभी भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बाबा साहेब ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझे संविधान बनाना है। मुझे उन लोगों के लिए लड़ना है जिन्हें यह आजादी नहीं मिली, क्योंकि जब तक मनुष्य का मन नहीं बदलेगा कोई भी आजादी अधूरी ही रहेगी। आजादी के साथ ही एक ऐतिहासिक घोषणा हुई, भारत को अब अपना संविधान खुद लिखना है। संविधान सभा का गठन हुआ। देश के कोने कोने से चुने गए प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे। सभा का भवन रोशनी से जगमगा रहा था। हर चेहरा उम्मीद से भरा था। हर नजर एक नए भारत का ख्वाब देख रही थी। और तभी एक ऐतिहासिक सभा ने एक फैसला लिया। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी जाएगी। परंतु जैसे ही यह घोषणा हुई, सदन में सन्नाटा छा गया। चेहरों पर हैरानी, तिरस्कार और घृणा, कानाफूसी तेज हो गई। एक अछूत संविधान बनाएगा? ये हमारा संविधान कैसे लिख सकता है? इसे भारतीय संस्कृति का क्या पता? ये तो अंग्रेजी में पढ़ा है, यह भारत को क्या समझेगा? ये वही लोग थे जो बाबा साहब के साथ भारत के लिए संविधान बनाने बैठे थे, लेकिन उनके मन में बाबा साहब के लिए सम्मान नहीं, संदेह और घृणा थी। कोई कह रहा था इनकी सोच विदेशी है। कोई कह रहा था ये सिर्फ दलितों का संविधान बनाएंगे। कोई ताना मारता, क्या संविधान भी अब अछूतों के हाथ से लिखा जाएगा? बाबा साहेब चुप थे। उनके कानों में सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। हर ताना सीधा उनके दिल पर गिर रहा था, पर उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन मन नहीं जला था, पिघल रहा था। जब उन्होंने सभा में पहली बार संविधान निर्माण पर बोलना शुरू किया तो कई चेहरों ने मुंह फेर लिया। कुछ ने तो नजरें मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा, हंसी छुपाकर उंगलियां उठाईं। लेकिन बाबा साहब ने सिर झुकाकर सब सह लिया, क्योंकि वो जानते थे यह अपमान मेरा नहीं, यह जिम्मेदारी है उन करोड़ों लोगों की जो आज भी जूठन खा रहे हैं, जो आज भी पैरों में बेड़ियां पहने हुए हैं। बाबा साहेब मन ही मन बोले, अगर आज मैं इस अपमान से हार गया तो मेरे समाज के सपने हमेशा के लिए मर जाएंगे। इसलिए अपमान सहूंगा पर संविधान रचूंगा। सभा में अकेला वह व्यक्तित्व बाहर से शांत था, पर भीतर से एक ज्वाला बन चुका था। और उसी दिन बाबा साहब ने तय कर लिया कि अब मैं संविधान नहीं लिखूंगा,
एक सपना लिखूंगा, एक ऐसा सपना जिसमें भारत का हर दलित, हर मजदूर, हर महिला, हर गरीब बराबरी से जी सके। साल 1947-48 की सर्द रातें, जब पूरी दिल्ली गहरी नींद में डूबी होती थी, जब संसद भवन के दरवाजे बंद हो जाते थे, जब नेता, अधिकारी और संविधान सभा के सदस्य अपने बंगलों में रजाइयों में आराम से सो रहे होते थे, तब एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। एक छोटा सा कमरा, टेबल पर बिखरे कागज, दीपक के सामने झुका हुआ एक अकेला आदमी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे संविधान लिख रहे थे, लेकिन यह केवल संविधान नहीं था, ये थी उनकी रातों की भूख, उनके समाज का अपमान और उनकी अपनी आत्मा से किया गया एक वादा। रात के कभी 2, कभी 3, कभी 4 बज जाते, पर बाबा साहब की कलम रुकती नहीं थी। आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर चिंता की लकीरें, और मन में एक ही सवाल, क्या ये संविधान उन लोगों की तकदीर बदल सकेगा जो आज भी खेतों में बेड़ी पहनकर काम कर रहे हैं। कभी कभी पूरे संविधान सभा में बैठक में नहीं आती। बाबा साहब अकेले ही कुर्सियों की कतारों के सामने बैठते। खाली कुर्सियां भी उस दौर की गवाही देती हैं, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। कभी देर रात थक हार कर बाबा साहब अपनी ही कुर्सी पर सिर झुका लेते थे। न रजाई थी, न तकिया थी, सिर्फ टेबल और कुछ कागजातों का ढेर। कभी भूख लगी तो पानी से पेट भर लिया, कभी आंसू आए तो पूछने तक का भी वक्त नहीं मिला। कभी खुद से ही कहा, मुझे नहीं लिखना संविधान, मुझे लिखनी है उम्मीद, मुझे लिखना है एक सपना जो मेरी कौम को इंसान बना सके। उनके लिए संविधान सिर्फ कागज नहीं था, वो उन दलितों की हड्डियों से निकली चीखें थीं जो सदियों से दबे हुए थे। वो उन बच्चों का सपना था जिन्हें स्कूल में बैठने तक जगह नहीं मिलती थी। वो उन माँओं का आंसू था जो अपने बच्चों को अपमानित होता देख कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बाबा साहब की कलम से जो भी शब्द निकलते, उसमें कानून कम, दर्द ज्यादा होता। संविधान में एक एक लाइन उनकी आत्मा से टपके आंसुओं से भीगी हुई थी। पर वो जानते थे, अगर मैं आज रुक गया तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हमेशा के लिए झुक जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने लिखना जारी रखा, चुपचाप, अकेले, अभिमान और अपमान के बीच में खड़ी होकर। वह दिन जब संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया, पूरा सदन भरा हुआ था। नेता, अधिकारी, पत्रकार सभी मौजूद थे। आज भारत के संविधान पर बहस होनी थी। बाबा साहब अपनी जगह चुपचाप बैठे थे। संविधान उनके हाथों में था। उनके शब्द, उनकी रातों की भूख, उनकी थकी हुई आंखें, उनके अपमान की राख से लिखे हुए वो पन्ने। पर तभी एक सदस्य खड़ा हुआ। सभागार में सन्नाटा छा गया। उसने उंगली उठाकर कहा, अंबेडकर, तुम्हें संविधान लिखने का हक किसने दिया? तुम्हें सिर्फ अपनी जाति की चिंता है? तुम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म को क्या जानो? तो कोई बोला, एक अछूत हमारे पुरखों का भारत कैसे गढ़ेगा? कोई हंस रहा था और कह रहा था कि क्या अब अछूत हमें कानून सिखाएंगे? पूरा सभागार एक पल के लिए नहीं, वर्षों से जैसे यही सुनना चाहता था। एक साथ निकल आया तिरस्कार, घृणा, उपहास। बाबा साहब की आंखें उठी और उन्होंने देखा ये वही लोग थे जिनके लिए उन्होंने संविधान लिखा। ये वही लोग आंखों में नफरत लिए बैठे थे, जिनसे उम्मीद थी
वही तिरस्कार कर रहे थे। उनकी आंखों में गहराई तक दर्द उतर गया, होठ कांप गए, हाथ कांपने लगे। कुर्सी पर बैठे बैठे ही वो अंदर से बिखर गए, पर बाहर से शांत, एक शिला की तरह, एक बर्फ की तरह। आंसू तक नहीं निकले, क्योंकि आंसू तो बहुत पहले ही बहा चुके थे। और फिर सभा की इस चुप्पी को तोड़ते हुए बाबा साहब ने धीरे से कहा, मैं इस संविधान में सिर्फ एक जाति नहीं, सिर्फ एक समाज नहीं, बल्कि इस देश के हर मजदूर, हर स्त्री, हर दलित, हर पीड़ित, हर शोषित का सपना भर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कभी भी अपने ही देश में पराया महसूस करे। सभा फिर भी मौन रही, लेकिन बाबा साहब का मन खुद से कह रहा था, तुम मुझे गिरा नहीं सकते हो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा झुकना उन करोड़ों लोगों के सपनों का मर जाना होगा, जिनकी आंखों में मैंने रोशनी देखी है। सभा के हर कोनों में तानों की आवाज गूंज रही थी, पर बाबा साहब ने सुनना बंद कर दिया। अब उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज थी, लिखना है, लिखना है वो सपना जिससे एक दिन के ये भीड़ सिर झुकाकर पढ़ेगी, संविधान को नहीं, मेरे संघर्ष को। रात का समय था, संसद भवन की गलियों में सन्नाटा पसरा था। जहां कुछ घंटे पहले संविधान सभा में लोग ताने और अपमान बरसा रहे थे, वहीं अब चारों ओर खामोशी थी। बाबा साहेब उन सुनसान गलियों में धीरे धीरे टहल रहे थे। दीवारों पर लगी रोशनी भी कमजोर लग रही थी, उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरे पर थकान साफ थी, मानो शरीर ही नहीं आत्मा भी थक गई हो। कभी कभी वे दीवार के पास जाते और रुक जाते, हाथ दीवार पर रखकर गहरी सांस लेते और फिर बेमन से आगे बढ़ जाते, और फिर एक अंधेरे कोने में रुककर आंखें बंद करके खुद से बोले, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। आज सभा में फिर से वही तिरस्कार, वही अपमान। कभी लगता है, क्या मैं सच में इस लायक हूं? क्या सच में मैं इस संविधान को पूरा कर पाऊंगा? बाबा साहब की आंखें भर आईं, होंठ कांपने लगे। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की। सामने मां का चेहरा, गांव का वह कुआं जिसके पानी से उन्हें भगा दिया गया था, मास्टर की वो डांट, तू दूर खड़ा रहे, स्कूल के बच्चों की हंसी, उनकी मां के आंसू, सब एक साथ सामने आ गया। और फिर बाबा साहब ने खुद से कहा, क्या इसी दिन के लिए मैं जिया हूं? क्या इसीलिए मैंने अपनी आंखों से इतना कुछ सहा? क्या इसीलिए मैंने अपनी मां की सूखी आंखें देखी? क्या इसीलिए मेरे समाज ने सदियों तक जहर पिया? और फिर अचानक मानो भीतर से कोई क्रांति फूट पड़ी हो। बाबा साहब ने आंसुओं को पोंछते हुए दीवार से पीठ लगाकर कहा, नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। मेरे पास सिर्फ संविधान बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पास उन 40 करोड़ दबे कुचले लोगों के सपने हैं, जिन्हें मैं टूटने नहीं दूंगा। अगर आज मैं हार गया तो मेरा समाज कभी जीत नहीं पाएगा। बाबा साहब के अंदर फिर से वो आग जल उठी।
चेहरे पर दृढ़ता आ गई। उन्होंने सिर उठाया और कहा, अब मैं संविधान नहीं लिखूंगा, अब मैं सपना लिखूंगा। एक ऐसा सपना जो भारत के हर गरीब, मजदूर, दलित और कमजोर की आंखों में रोशनी भर देगा। चाहे इसके लिए मुझे और 1000 अपमान सहने पड़े, पर मैं लिखूंगा, संविधान नहीं क्रांति लिखूंगा। 26 नवंबर 1949 का वह ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था। संसद भवन रोशनी से जगमगा उठा। सभा भवन में हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। नेताओं के चेहरे खिले हुए थे, तालियां बज रही थी, कईयों की आंखों गर्व से भीगी हुई थी। लेकिन इस पूरी भीड़ में एक ऐसा भी चेहरा था जिसके मुस्कान के पीछे एक गहरा और अथाह सन्नाटा छुपा था। वह चेहरा था बाबा साहेब का। संसद भवन में तालियां बज रही थीं, खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन बाबा साहब शांत थे। उन्होंने संविधान की प्रतियां टेबल पर रखी, धीरे से सिर झुकाया, पर चेहरे पर वह संतोष नहीं था जिसकी लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जानते थे, इस संविधान की इबारत में सिर्फ कानून नहीं लिखा गया, इसमें उनकी अधूरी रातें, उनकी मां के सूखे आंसू, उनके बचपन का अपमान, सड़क पर जूठन खाते बच्चों की भूख और मंदिर के बाहर ठिठुरती औरतों की पीड़ा लिखी गई थी। जब पूरा सदन खड़ा होकर ताली बजा रहा था, तब बाबा साहब की आंखों में अकेलापन गूंज रहा था। वो जानते थे लोग तालियां संविधान को दे रहे हैं, पर वे नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी स्याही में भी खून घुला है और आंसू भी। उनकी नजरें बार बार संविधान की प्रतियों पर टिकी रहीं, जैसे वह हर पन्ने से कह रहे हों, मैंने तुम्हें बनाया है अपने लहू और नींद की कीमत पर क्या समाज तुझे अपनाएगा? क्या तू मेरे समाज के लिए सच में इंसाफ बन पाएगा? सभा के बाहर जो दीपक जल रहे थे, उनके भीतर अंधेरा था। वो मुस्कुरा तो रहे थे, पर वो मुस्कान खोखली थी, क्योंकि बाबा साहब को पता था संविधान तो बन गया, पर क्या मनुष्य का मन बदला? उस दिन संविधान सभा में भले ही हजारों तालियां गूंजी, पर बाबा साहब के दिल में केवल एक भारी प्रश्न गूंज रहा था। क्या सच में अब कोई दलित मंदिर में जा सकेगा? क्या सच में कोई बच्चा बिना जूठन के स्कूल में खाना खा सकेगा? क्या सच में कोई मजदूर मालिक से बराबरी से बात कर सकेगा? शायद नहीं, क्योंकि बाबा साहब जानते थे संविधान बनाना आसान था, पर समाज बदलना नहीं। संविधान बन चुका था, तालियां रुक चुकी थीं, सभा भवन में बत्तियां धीमी हो रही थीं, नेता अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन बाबा साहब वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में वही पुराना प्रश्न, क्या यह संविधान सच में बदल पाएगा समाज को? 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब ने अपने अंतिम चेतावनी दी, जिसे सुनकर भी इस देश ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, हमने इस संविधान में हर वो सपना लिखा है जिसे वर्षों से भारत का गरीब, दलित, मजदूर और महिलाएं देखती आ रही हैं। पर याद रखिए, अगर समाज नहीं बदला, अगर मनुष्य का मन नहीं बदला, अगर ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत अभी भी आपकी सोच में बसी रही, तो यह संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यह कागज का ढेर बनकर रह जाएगा। उनकी आवाज भारी थी, क्योंकि वो जानते थे संविधान तो बन गया, पर जिस समाज के लिए यह बना है वो तैयार नहीं है इसे पूरी तरह से स्वीकारने के लिए। उन्होंने आगे कहा, संविधान का असली इम्तिहान आज नहीं है, बल्कि तब होगा जब एक दलित मंदिर में प्रवेश करेगा, जब एक स्त्री अपने अधिकार मांगेगी, जब एक मजदूर अपने हक की बात करेगा, तब इस संविधान की असली परीक्षा होगी। सभा चुप थी, सिर्फ बाबा साहेब बोल रहे थे। शायद कुछ चेहरों को समझ आ रहा था,
पर बहुतों के लिए यह एक चेतावनी सुनकर भी अनसुनी थी। बाबा साहेब की आंखों में अपने समाज का चेहरा था, उन बच्चों की भूख, उन माओं की बेबसी, उन बूढ़ों की टूटी पीठ जो संविधान तक खींच लाई थी। बाबा साहेब धीरे से कहते हैं, मैंने जो सपना देखा है उसे पूरा करना अब तुम सबका कार्य है, वरना यह किताब सिर्फ किताब ही रह जाएगी। आज भी जब कोई मजदूर, कोई दलित, कोई महिला, कोई गरीब अपने अधिकार के लिए संघर्ष करता है तो संविधान के पन्नों से बाबा साहब की आवाज आती है, डरो मत, तुम्हारा हक लिखा जा चुका है, संविधान में लिख चुका हूं मैं तुम्हारे लिए, झुको मत, मत रुकना, संघर्ष करते रहना। और फिर सभा का खाली कुर्सियां, दीवारें, संविधान की पंडुलिपियां सब गवाही देती हैं कि बाबा साहब चले गए पर उनका सपना अधूरा रह गया। सवाल आज भी वही है, क्या हम उस क्रांति को पूरा कर पाए? क्या हम बाबा साहब की वो अधूरी नींद उन्हें लौटा पाए? दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को महसूस किया है, अगर बाबा साहब का संघर्ष आपकी आत्मा तक पहुंच गया है, अगर उनकी पीड़ा सुनकर आपकी आंखें भीगी हैं, तो रुकिए मत, थोड़ा और करीब आइए। यह चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह उन अधूरी कहानियों का घर है जो आज भी किताबों में नहीं पर दिलों में धड़क रही हैं। यह वो आवाज है जो बाबा साहब के टूटे सपनों को पूरा करने का सपना देखती है। यह वह दीपक है जो अंधेरे में भी संविधान, समता और न्याय की लौ को जलाए रखेगा। अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो आज भी बाबा साहब की चेतावनी को अनसुना कर रही है, अगर आप भी उनके लिखे हर शब्द का मतलब समझना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ। हम मिलकर उस क्रांति को पूरा करेंगे जो अधूरी रह गई थी। हम मिलकर उस सपना को सच करेंगे जिसे बाबा साहब ने अपनी आंखों में देखा था। यह सिर्फ चैनल नहीं है, यह क्रांति है, यह संघर्ष है, यह उन आंसुओं का सम्मान है जो संविधान की स्याही में बह चुके हैं। तो आओ, हाथ बढ़ाओ, इस सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो।